Welcome to Mishika classes. Our today's topic is air and water part number 6, and today we are going to discuss about that how the impurities added in the water we can separate it out. आज हमारी एयर एंड वाटर की पार्ट नंबर 6 की क्लास है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जितना भी हमारी इम्प्योरिटीज होती हैं पानी के अंदर वो हम कैसे सेपरेट आउट करेंगे, कैसे हम उनको अलग कर सकते हैं एंड वी गेट द क्लियर एंड द प्योर वाटर, और हमें साफ सुथरा पानी मिल सकता है। If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. The impurities which you are going to today separate it, that are the insoluble impurities. जो impurities को आज हम separate करने वाले हैं उन impurities को हम क्या कहेंगे, insoluble impurities हैं, जिनके बारे में आज हम discuss करेंगे. The rest are the two types of impurities, that are the soluble impurities and the germs impurities. We are going to discuss that in our next class. जो बाकी की दोनों impurities है soluble और germs वाली, वो दोनों ही हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वन बाय वन हम स्टडी करेंगे सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, ताकि आप आसानी से समझ सको। ओके तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा ही बता रही हूँ, दैट्स व्हाई यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। ओके तो अभी हम बात करते हैं इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज। इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज कौन सी होती हैं? कल मैंने आपको बताया था कि जो इंप्योरिटीज हमारे पानी में मिक्स नहीं होती हैं, सेपरेट रहती हैं, हम इजीली अपनी आईज से उनको देख सकते हैं, these all impurities comes under the category of the insoluble impurities. वो सभी impurities insoluble impurities की कैटेगरी में आती हैं, like the mud, sand. Okay, these are the examples. ये कुछ examples थे mud और sand कि जो impurities हमारे पानी में mix नहीं होती है, पानी में as it is की as it is रहेंगी. The impurities which is not dissolved in water is called the insoluble impurities. जो impurities पानी में dissolve नहीं हुई उन्हें हम क्या कहेंगे? Insoluble impurities. अब उनको separate कैसे कर सकते हैं? There are the three methods to separate the insoluble impurities. Insoluble impurities को separate करने के तीन methods हैं. The sedimentation, the decantation and the filtration. These are the three methods which we use and separate the insoluble impurities. ये तीन methods हैं जिनको आप करके तीनों impurities को मतलब तीनों ही methods को आप use कर सकते हो. Sedimentation and the decantation, they are used combinedly. Okay, सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन को हम इकट्ठे यूज करते हैं, एंड द फिल्ट्रेशन इज अ सेपरेट मेथड। और फिल्ट्रेशन जो है वो एक तीसरा मेथड है। बट दीज थ्री आर द डिफरेंट मेथड, ये तीनों ही अलग अलग मेथड्स हैं। इनमें से आप कोई भी यूज करो एंड यू विल गेट द प्योर वाटर, आपको क्लियर वाटर मिल जाएगा। तो नाउ वी स्टार्ट डिस्कसिंग द फर्स्ट इज सेडिमेंटेशन। सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं सेडिमेंटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेडिमेंटेशन? सेडिमेंटेशन किसको कहते हैं, सेडिमेंटेशन होता कैसे है, सेडिमेंटेशन करता क्या है, पहले हम जानेंगे इसकी डेफिनेशन को। पहले हम लर्न क्या करेंगे, ये डेफिनेशन। व्हेन इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज मिक्स विद द वाटर एंड आफ्टर दैट, क्या हुआ, पहले सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज हमारे पानी के अंदर उसको लेंगे। आफ्टर सम टाइम व्हाट वी विल सी, जिस भी वेसल के अंदर आपने रखा होगा उसमें आप क्या देखोगे, द इंप्योरिटीज आर द सेटल डाउन। जो इंप्योरिटीज हैं जो भी इसके अंदर, वो सब के सब कहां बैठ चुकी है, नीचे बैठ जाएंगे। When insoluble impurities is mixed with the water, after some time you will observe that the impurities are settled down. This method is called the sedimentation. इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। क्योंकि जो impurities बैठी है ना नीचे, दैट इज कॉल्ड द सेडिमेंट्स। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स कहा जाता है। जो impurities नीचे बैठ जाती हैं उन impurities को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग impurities, और जो ये प्रोसेस है जिससे हम इम्प्योरिटी को सेपरेट कर रहे हैं, इज कॉल्ड द सेडिमेंटेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। ओके नाउ हम देखेंगे कैसे करता है, कैसे ये काम होता है। ओके नाउ सी द डायग्राम। अब डायग्राम को देखो, एक बीकर है, उसके अंदर वाटर फील्ड है, और जो आप ड्रॉप्स देखे दैट आर द इम्प्योरिटीज, उसमें क्या है, इम्प्योरिटीज है। ओके अब मैंने क्या करा, उसको कुछ देर के लिए छोड़ दिया, तो व्हाट विल हैपन, तो क्या हो रहा है, वी विल सी दैट द वाटर जो था वो ऊपर आ गया, द मड इज सेटल्ड डाउन। जो वो ड्रॉप्स वाली मड थी वो देखो नीचे बैठ चुकी है दूसरे बीकर के अंदर। तो वो क्यों हुआ है, बिकॉज आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद क्या हुआ, जो वो इम्प्योरिटीज थी वो क्या बैठ गई, नीचे बैठ गई अपने आप ही, और जो पानी था वो ऊपर आ गया। द मीन्स द इम्प्योरिटीज आर सेटल्ड डाउन एंड द वाटर इज गेट सेपरेटेड फ्रॉम दैट इम्प्योरिटीज। और जो वाटर था वो उन इम्प्योरिटीज से सेपरेट हो गया, अपने आप ही हो गया। कुछ नहीं करना आपको, बस आपने क्या करना है, वो जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज वाला वाटर है उसको लेना है, और किसी भी कंटेनर के अंदर, जिसमें इसमें बीकर का यूज किया, यू कैन टेक एनी कंटेनर, आप किसी भी कंटेनर का यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज एनी वेसल, आप किसी बर्तन का यूज कर सकते हैं। ओके बट जस्ट यू हैव टू, व्हाट यू हैव टू डू, क्या करना आपको, यू हैव टू
keep that water aside for some time without disturbing it. आपको उस पानी को कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ना है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना। मीन्स यू डू नॉट यूज एनी टाइप ऑफ स्टीरर, किसी तरह का स्टीरर यूज नहीं करना, किसी टाइप का स्पून यूज नहीं करना। जस्ट यू हैव टू लेट द वाटर बी सेटल डाउन। आपको बस ये करना है कि वो पानी कुछ देर के लिए सेटल डाउन हो जाए। जैसे जैसे ही वो वाटर सेटल डाउन होगा, एज द वाटर विल बी सेटल डाउन, द मड विल बी सेटल डाउन एंड द वाटर विल राइज अप। और जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और जो मड थी, जो मिट्टी थी, वो नीचे बैठ जाएगी। जस्ट सी इन द डायग्राम, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है। पहली वाली बीकर में क्या था, वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज है, वो हमें विजिबल हो रही है, थ्रू आउट द वाटर वो फैली हुई है। बट द नेक्स्ट बीकर के अंदर क्या हो रहा है, वो इम्प्योरिटीज धीरे धीरे की नीचे बैठ गई पूरे की पूरी, और वाटर था वो ऊपर हो गया। नाउ अब हम इसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं। अब मैंने वाटर को अलग तो कर दिया, वाटर ऊपर आ गया बट नीचे बैठ गई, मुझे क्लियर वाटर ऊपर विजिबल हो रहा है। नाउ हाउ आई कैन सेपरेट दिस क्लियर वाटर। अब मैं इस क्लियर वाटर को कैसे सेपरेट कर सकती हूँ। एंड फॉर दैट आई हैव टू यूज द डिकेंटेशन मेथड। उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, डिकेंटेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। मींस सेडिमेंटेशन का काम क्या है, द सेडिमेंटेशन वर्क इज जस्ट टू settle down the mud below and the water will rise up। सेडिमेंटेशन का सिर्फ इतना ही काम था कि जो भी इम्प्योरिटीज है, जो भी मड उसके अंदर प्रेजेंट है, वो सब के सब नीचे बैठ जाए, और जितना भी जो वाटर है वो कहा जाए ऊपर की तरफ आ जाए। अब रेस्ट ऑफ द काम कौन करेगा, डिकेंटेशन करेगा। डिकेंटेशन के अंदर क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज सेटल डाउन हो चुकी हैं और वाटर, दोनों को ही हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, एक दूसरे सेपरेट कर देंगे। हाउ वी विल डू दैट, कैसे करेंगे हम इसको। We will take that water very carefully in another container। बड़े ध्यान से हम उस पानी को दूसरे कंटेनर के अंदर ले लेंगे। प्रोवाइडेड, क्या ध्यान रखना है, प्रोवाइडेड दैट द मड विल नॉट डिस्टर्ब। जो मड नीचे बैठी है वो ऊपर ना आ जाए, ओके, वो नीचे ही बैठी रहे। तो इसी अकॉर्डिंगली आपको सेपरेट करना है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डिकेंटेशन। नाउ सी कैसे कर रहे हैं। उस वाले जो बीकर था उसके कंटेनर को मैंने क्या करा, जस्ट टिल्ट कर दिया। You can see the container which in which the water is settled, in which the mud is settled down and the water is raised up। That container I have tilt that container। मैंने उस कंटेनर को जस्ट टिल्ट कर दिया। टिल्ट करते ही क्या हुआ, जो उसने जो शेप थी वो चेंज होगी, मड की वो नीचे बैठ गई है। अब वो पहले बीकर की शेप ले रहा था, अब वो टिल्टेड फॉर्म में बीकर की शेप ले रहा है, और वाटर था जब वो ऊपर ही है। टेक अनदर वेसल, दूसरा वेसल लिया, और अब उसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, दैट क्लियर वाटर आई एम पोरिंग डाउन। मैं उस क्लियर वाटर को उसके अंदर पोर डाउन कर रही हूँ, मतलब डाल रही हूँ। प्रॉपरली बहुत ही केयरफुली करना होता है काम, कि मड जो है वो मिक्स ना हो जाए वाटर में, क्योंकि अगर मड मिक्स होने स्टार्ट हो जाएगी ना वाटर में, तो अगेन ये जो है फिर मडी वाटर बन जाएगा। ये प्रोसेस जो है घर में आपकी जो मदर्स है, आपकी जो भी मतलब जो भी आपके एल्डर्स हैं, ये जनरली घर में करते ही हैं। नॉट ओनली द वाटर बट इन ईच एंड एवरी लिक्विड पार्टिकल्स। ये सिर्फ आपकी मदर जो है वाटर के अंदर नहीं करती कि पानी में से अगर गंदा पानी आ गया तो उनको सेपरेट करती है, नो। घर के अंदर बहुत सारे लिक्विड क्वांटिटीज आपकी मदर यूज करती है। किचन में बहुत सारी लिक्विड क्वांटिटीज हम यूज करते हैं, तो उन सभी के अंदर सेम मेथड ही यूज किया जाता है, ओके, सभी चीजों के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे वेजिटेबल वॉश करनी है, तो अगेन वेजिटेबल के जो होगी वो तो मेरी क्या हो गया, सॉलिड पार्टिकल्स हो गए, एंड द वाटर विच थ्रू विच आई एम वॉशिंग द वेजिटेबल। तो क्या करते हैं, वाटर के अंदर डाला, वाटर वेजिटेबल नीचे बैठ जाएगी, एंड देन केयरफुली जो है वाटर को निकाल देते हैं, तो वेजिटेबल क्या हो जाती है, वॉश हो जाती है। सेम विद द पल्सेस ऑल्सो, राइस ऑल्सो, पल्सेस और राइस को भी इसी तरह ही वॉश किया जाता है घर में। तो इस तरीके से ये हमारा जो प्रोसेस है, सेडिमेंटेशन द डिकेंटेशन, दैट नॉट ओनली इंप्रूव द इम्प्योरिटीज, जो मड वाली इम्प्योरिटी है उसी को इंप्रूव नहीं कर रहा है, बट इट इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग द वर्क, मतलब क्लीनिंग द आपके ग्रोसरीज आइटम्स को क्लीन करने के लिए भी हम यूज कर रहे हैं, वेजिटेबल्स को क्लीन करने के लिए, फ्रूट्स को क्लीन, फ्रूट्स को तो हम जनरली टैप के नीचे भी हम लोग प्रॉपर्ली वॉश कर लेते हैं, बट द pulses, the rice that is not washed like this, उसको हम टैप के नीचे डायरेक्टली नहीं वॉश कर सकते। For that we have to use this sedimentation and the decantation method। उसके लिए हम यही sedimentation और decantation method का यूज करते हैं उसको वॉश करने के लिए। तो आपको अब समझ में भी आ गया होगा कि sedimentation और decantation करते कैसे हैं। एक बार मैं हिंदी में आपको फिर से बता देती हूँ कि इसका यूज कैसे करती है मदर आपकी किचन में। फॉर एग्जाम्पल योर मदर वांट टू वॉश द राइस, आपकी मदर को राइस वॉश करना है किचन में, तो कैसे करेंगी, वो एक वेसल के अंदर राइस ले लेंगी। नाउ शी स्टार्ट पोरिंग सम वाटर इन इट, उसके बाद उसमें कुछ वाटर पोर करेंगी। व्हेन
जब उसमें प्रॉपरली वाटर पोर्ड हो जाएगा, रिंस हो जाएंगे आपके जो राइस है प्रॉपरली आपके मदर के, तो व्हाट ही विल दैट, क्या करेंगे उसके बाद जो मड पार्टिकल्स है वो भी बैठ जाएंगे. द पार्टिकल्स विच आर हैवियर इन द वेट विल बी सेटल डाउन. जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं. एंड द लाइट पार्टिकल्स विल फ्लोट अप. जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ फ्लोट करते हैं. नाउ शी स्टार्ट रिंसिंग दैट वाटर. उसके बाद वो जो वाटर है उसको पोरिंग करनी स्टार्ट कर देंगी इन द सिंक के अंदर या इन अनदर वेसल, सो दैट दैट वाटर इज यूज्ड इन द गार्डन आल्सो. दोनों मेथड यूज कर सकती है. उस वाटर को जो वॉश करा वेजिटेबल का मेथड है वो पानी को वो किचन गार्डन में यूज कर सकती है फॉर पोरिंग द फॉर वाटरिंग द प्लांट्स. ओके, तो कुछ भी कर सकते हैं उस पानी का. अब आपके राइस भी वॉश हो गए. जो वाटर आपका बना वो आपने वाटरिंग करने के लिए यूज कर दिया प्लांट्स को. तो इन दिस वे यू आर सेविंग द वाटर. आप वाटर को भी सेव कर रहे हैं एंड यू आर वॉशिंग द प्रोडक्ट्स ऑल्सो. आपने वॉश भी कर रहे हो प्रोडक्ट को, दोनों ही काम हो गए. So this method is a sedimentation decantation method. In this way we use this process. Okay. Now the next method is a filtration. अब हम बात करेंगे filtration की. This is the third technique which is used to separate the insoluble impurities. Insoluble impurities को improve करने के लिए use किया जाता है. अब इसमें क्या करते हैं? When the insoluble impurities, जो insoluble impurities है हमारी, are separated with the help of a filter paper, the strainer, छलनी की हेल्प से या फिल्टर पेपर की हेल्प से सेपरेट किया जाता है. ओके, क्या तो आप कर रहे हो फिल्टर पेपर का यूज. लैब्स के अंदर हम जनरली फिल्टर पेपर का यूज करते हैं. ओके, बट इन अवर हाउस वी यूज द स्ट्रेनर. लेकिन घर के अंदर हम किसका यूज करते हैं? छलनी का यूज करते हैं. ओके, अब वो करते कैसे हैं, कैसे मेथड इसका यूज किया जाता है? जब उसको उसमें पानी को जो वाटर है, ये जो भी लिक्विड है, दैट व्हेन वी पोर्ड इन दैट फिल्टर पेपर, द रेजिड्यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड विद द फिल्टर पेपर. जो रेजिड्यू है वो फिल्टर पेपर पे लेफ्ट हो जाएगा. एंड द क्लियर वाटर विल बी पोर्ड डाउन. जो क्लियर वाटर है वो कहाँ हो जाएगा? नीचे उतर जाएगा. ओके, तो इन दिस वे वी कैन अगेन सेपरेट द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द वाटर. इस तरीके से हम दोबारा से क्या कर सकते हैं? हम इम्प्योरिटीज को सेपरेट कर सकते हैं. किससे? वाटर से. ओके, दोबारा से बता रही हूँ क्या करते हैं इसके अंदर हम लोगों ने इंसॉल्युबल इंप्योरिटीज थी हमारी. अब उसको फिल्टर पेपर की हेल्प से, स्ट्रेनर की हेल्प से आपको सेपरेट करना है. तो क्या करेंगे? उसको पोर करना स्टार्ट कर देंगे इन द फिल्टर पेपर. जैसे जैसे हम पोर करेंगे तो इंप्योरिटीज है वो फिल्टर पेपर में कलेक्ट हो जाएंगी. जो रेजिड्यू है वो फिल्टर पेपर में कलेक्ट हो जाएगा और जो क्लियर वाटर है पास हो जाएगा. दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड द फिल्ट्रेशन. इस पूरे प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहते हैं. लेट्स सी. अब देखिए, आप फिल्टर पेपर विजिबल हो रहा होगा, ब्राउन कलर का है, उसके अंदर से पोरिंग कर रहे हैं हम लिक्विड. अब जो रेजिड्यू है वो देखो ब्राउन ब्राउन विजिबल हो रहा है हम सबको, वहां पर वो इकट्ठा होता जा रहा है. और जो क्लियर वाटर है वो ड्रॉप वाइज ड्रॉप इज पोरिंग डाउन इन द कंटेनर. और जो ड्रॉप वाइज ड्रॉप जो है, जो वाटर है वो क्या हो रहा है? वो नीचे की तरफ बीकर के अंदर कंटेन होता जा रहा है. ओके, तो इन दिस वे द रेजिड्यू, ये जो मेथड है, जो रेजिड्यू आपका इसमें लेफ्ट बचता है, दैट इज द वेरी फाइन रेजिड्यू आल्सो कलेक्टेड इन द फिल्टर पेपर. इस मेथड से जो बहुत ही ज्यादा फाइन रेजिड्यू होता है, बहुत ज्यादा जो फाइन पार्टिकल्स होता है, वो भी हमारे क्या होता है? सेपरेट हो जाता है. सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन के अंदर वी डोंट यूज एनी टाइप ऑफ फिल्टर पेपर और द स्ट्रेनर. तो द हार्ड पार्टिकल्स इज ओनली सेपरेटेड. जो मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं वो ही सेपरेट हो पाते हैं. बट विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन द फाइन पार्टिकल्स आर आल्सो सेपरेटेड. लेकिन फिल्ट्रेशन मेथड से फाइन पार्टिकल्स भी हम सेपरेट कर देते हैं. ओके, तो अभी करते कहाँ कहाँ पर यूज है? Sedimentation and decantation method is used where the particles are in the large size, and the filtration is used where the particles are in the fine size. Sedimentation and decantation को आप वहां पर यूज करते हैं जहां पर पार्टिकल्स का साइज थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन फिल्ट्रेशन को हम यूज वहां पर करते हैं जहां पे पार्टिकल्स का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा होता है. अब इसका यूज करते हैं हम घर में. यस, व्हेन योर मदर कुक अ टी, जब आपकी मदर टी बनाती हैं, द टी लीव्स which is added in the टी फॉर गेटिंग द फ्लेवर. जब हम टी लीव्स टी बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? टी लीव्स को ऐड करते हैं ताकि वो फ्लेवर दे सके हमारी टी को. तो दैट इज सेपरेटेड. वो रेजिड्यू ही होता है. जस्ट इसका वर्क इतना ही कि उसने सिर्फ फ्लेवर देना है. वी कांट ईट दैट. हम उसको खा नहीं सकते. तो फॉर सेपरेटिंग दैट टी लीव्स, उस टी लीव्स को सेपरेट करने के लिए व्हाट योर मदर यूज अ स्ट्रेनर. जो टी होती है वो हमारे पास आउट हो जाती है और जो उसके जो टी लीव्स है एज अ रेजिड्यू इज कलेक्टेड इन द स्ट्रेनर. वो कहाँ कलेक्ट हो जाते हैं? स्ट्रेनर में कलेक्ट हो जाते हैं. इन दिस वे योर मदर फिल्टर दैट टी. इस तरीके से आपकी मदर क्या कर देती है? टी को फिल्टर कर देती है. सेम इज डन विद द मिल्क आल्सो. सम स्टूडेंट्स या सम किड्स ड्रिंक फैट फ्री मिल्क. पसंद है उनको फैट फ्री मिल्क में, तो मलाई नहीं होनी चाहिए मिल्क में. तो देन अगेन योर मदर, व्हाट योर मदर डू, क्या करती है आपकी मदर?
उस मिल्क को भी किस में से पास करेगी, स्ट्रेनर में से पास करेगी। द फैट और द मलाई इज कलेक्टेड इन दैट स्ट्रेनर, उसमें कलेक्ट हो जाएगी। एंड द मिल्क विच यू आर गेटिंग इज फैट फ्री, वो जो मिल्क आपको मिल रहा है वो फैट फ्री मिल्क मिल गया। In this way, the filtration, sedimentation and decantation we are using day by day in our kitchens. इस तरीके से आप और आपकी मदर सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन तीनों ही मेथड्स को यूज करती हैं अपने किचन में। I hope you get the point what I want to explain you. In next class, we are going to discuss about the solid impurities, how we can separate them. The soluble impurities हम उनको कैसे separate कर सकते हैं? Rest for the we will discuss in the next class. Still you have any doubt in today's class about the insoluble impurities, you can comment. Thank you.